माय यूट्यूब चैनल वेरी इजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ कि वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है, या वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या चीज़ होता है, और घनमूल क्या होता है, और घनमूल क्या होता है। ये सब मैं आपको बताने आया हूँ और डिफिनीशन साथ उदाहरण भी मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा और बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। तो मैं डिफिनीशन लिख दे रहा हूं, मैंने आपको बता भी दिया, अब डिफिनीशन लिख रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं, किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, किसी संख्या का स्वयं से, अगर मान लेते हैं ये 5 है, 5 का स्वयं से गुणा अगर कर देते हैं, यानी 5 का अगर हमको वर्ग ज्ञात करना है, 5 का वर्ग, तो 5 का अगर वर्ग ज्ञात करना है तो आप लोग देख सकते हैं हमने क्या कहा, किसी संख्या के स्वयं संख्या से ही गुणा करने पर, यानी ये संख्या है 5, 5 का वर्ग ज्ञात करना और इसी से स्वयं से फिर गुणा कर देना है। गुणा कर देना है तो इससे प्राप्त जो संख्या होगी, संख्या का वर्ग होगा, इसका गुणा हो जाएगा 5 पचम 25। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 का वर्ग, 5 गुणित 5 बराबर 25। अगर मैं बता दूं, अगर कह दूं तो 7 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 7 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्वयं से इससे गुणा कर दें, यानी 7 गुणित 7 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कह दिया जाए 9 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 9 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, 9 गुणित 9 इक्वल टू 9 9 81। अगर कह दिया जाए 4 का वर्ग, 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 4 गुणित 4 इस बराबर 4 चौक 16। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एग्जाम्पल कैसे हो रहा है। किसी भी संख्या का अगर वर्ग पूछ ले तो उसी संख्या का 2 बार गुणा कर दो, जो आएगा वही उसका वर्ग होगा, यानी उसका स्क्वायर होगा। तो समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं वर्गमूल में, यानी स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, ठीक है, यानी वर्गमूल। यानी अभी हम लोग वर्ग ज्ञात कीजिए, अब इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, मूल कर देते हैं। तो यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट कह सकते हैं, स्क्वायर रूट कह सकते हैं। तो ये हम लोग वर्गमूल हो गए, वर्ग तो हो गया था, अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि वर्गमूल जो होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है, वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। यानी अपने से ही दी गई संख्या गुणा करने पर संख्या प्राप्त होती है। मैंने इसमें 2 डिफिनीशन लिख दिया, दोनों डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उसी दी गई संख्या के बराबर है, यानी जिसका वर्ग उसी दी गई संख्या के बराबर है। इसे रूट, यानी ये इस अंडर रूट, ये रूट का चिन्ह है, इस चिन्ह से इसे प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको कह दूं 16 का वर्गमूल, यानी 16 का वर्गमूल ज्ञात करो। देखो वर्गमूल ज्ञात करना, वर्ग जो होता है उसका स्क्वायर होता है, 2 बार स्वयं से उसका गुणा हो जाए, लेकिन वर्गमूल आ गया तो इसका मतलब ये रूट में 16 हो गया, रूट में 16 हो गया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुणते 4 कर सकते हैं, एक जोड़ा बन रहा है, इसको बाहर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 9 का वर्गमूल मतलब ये हो गया कि ये अंडर रूट में 9 हो गया। अब इसके 9 अंडर रूट को हम लोग, इससे 9 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 3 गुणते 3 होगा, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, याद रखना जोड़ा बाहर आता है, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, एक जोड़ा एक बाहर आएगा, यानी 3 हो जाएगा, यानी 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग 32 का लें या 27 का लें, जैसे 27 का ले लेते हैं, 27 का वर्गमूल, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये अंडर रूट।
अब उसके बाद इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब लोग यहाँ देखते हैं 3 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो इसको एक 3 बाहर होगा, यानी एक 3 बाहर होगा और एक 3 अंदर ही होगा, तो ये वर्गमूल हो जाएगा इसका। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल करते हैं। तो 8 का वर्गमूल करेंगे तो इसके हम लोग 8 लिख देंगे अंडर रूट के, और उसके बाद इसको अंडर रूट में हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 गुणते 2 गुणते 2। अब यहाँ देखते हैं 2 को जोड़ा एक बन रहा है, एक नहीं बन रहा है, तो एक जोड़ा का एक बाहर आता है, तो यानी 2 बाहर हो गया, एक 2 बचा है, अंडर रूट 2, 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 होगा। तो इस तरह से ये वर्गमूल होते, बहुत ईजी है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको वर्गमूल समझ में आ जाएगा। ऐसे बड़ी बड़ी भी होते हैं, जितने बड़े होते हैं, अगर आप कोई वर्गमूल में आपको कोई दिक्कत हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग घन के बारे में जानेंगे, यानी कप के बारे में जानेंगे। घन क्या चीज़ होता है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। तो वर्गमूल में हम लोग देखे थे, वर्गमूल देखे, वर्ग देखे, वर्गमूल देखे, अब हम लोग घन देखेंगे यानी कप देखेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन जो होता है, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन कहलाता है। मैं आपको बता दूं, किसी संख्या का 2 बार उसको गुणा करना है, 2 बार गुणा करने पर प्राप्त जो संख्या होती है वह संख्या का घन कहलाती है। तो चलिए हम डिफिनीशन लिख देते हैं। आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं कि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का घन होता है। कहने का मतलब, अगर हम लोग देखें यहाँ पे 5 का घन करें, 5 का घन आप लोग बताइए, तो आप क्या करना है, ये संख्या हो गया, संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पे, यानी 5 गुणते 5 कर देते हैं, यानी 3 5 हो गया, यानी कह सकते हो 3 5 हो गया। अब इसको हम लोग 5 गुणते 5 गुणनखंड करेंगे, 5 5 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी 5 का घन कितना होगा, 125 हो जाएगा। ऐसे हम लोग लेते हैं 4 का घन, 4 का घन ज्ञात करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणते 4 बराबर 4 चौक 16 चौका 64। यानी हम लोग अगर देखते हैं 3 का घन लेते हैं, 3 का घन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यानी 3 में 2 बार गुणा कर देंगे, 3 गुणते 3 यानी 3 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो कुछ आपको समझ में आया कि घन में क्या होता है, घात 3 होती है, ये भी कह सकते हो घन में क्या होती है, घात 3 होती है, 3 बार उसका गुणा किया जाता है, यानी ये इस तरह से आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। तो कैसे लगा हमारा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम लोग चलते हैं घनमूल में, यानी कब रूट में क्या चीज़ होता है, यानी हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद, घनमूल। क्या, घनमूल, घनमूल, इसको हम लोग कह सकते हैं कब रूट, ये हो गया। अब इसका हम लोग डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। डिफिनीशन हम आपको लिख देते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफिनीशन हमने घनमूल का लिख दिया है। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है, यानी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, घनमूल कहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसे रूट 3, यानी रूट ये आपका 3 रूट, यानी यहाँ पे 3 है रूट पे, उससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये समझ जाना, इसका मतलब ये होगा आपको इसमें 3 3 का जोड़ा बना के बाहर लाना है, ये कह सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं, अगर देखा जाए तो यहाँ कह दिया जाए कि 27 का घनमूल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको एक यहाँ करड़ी में करेंगे, करड़ी यहाँ इसको 3 बोलेंगे, ये करड़ी 3 है, और उसके बाद इसके अंदर 27 लेंगे। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी इस करड़ी 3 के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणते 3 यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। एक जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा 3, ये आपका घनमूल हो गया, यानी 27 का घनमूल ये हो गया। कितना सरल है। अगर हम लोग बात करते हैं 8 का घनमूल, 8 का घनमूल तो इसी तरीके से होगा, यानी ये करड़ी 3 और यहाँ अंदर 8 हो जाएगा, करड़ी 3 यानी अंदर 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 गुणते 2 यानी 3 को जोड़ा 1 बनेगा, यानी 2 बाहर हो जाएगा। इसका 8 का घनमूल कितना होगा, 2 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है घनमूल। तो
जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, जिस जगह नहीं समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से वीडियो अपलोड करूँगा और समझा के। तो ये हो गया आपका घनमूल हो गया, यानी घन हो गया, घनमूल हो गया। अब बहुत बड़ा वीडियो नहीं मैं बनाऊँगा, बस इस वीडियो में घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल बस। अगर अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कुछ लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।